औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह हज है मेरे सामने और सूरह हज की आयत नंबर 31 है, पारा नंबर 17 है और रुकू नंबर 11 है। अल्लाह तबारक व तआला ने जिक्र फरमाया पिछली आयत में 29 आयत में, फ़ज्तनिबुर रिज्स मिनल औसान, बुतों की इबादत से और बुतों की गंदगी से बाज रहें। वज्तनिबू कौल ज़ूर, और और झूठी बात से भी दूर रहें, इज्तनाब करें। दो हुक्म। तीसरा अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं यहाँ आयत नंबर 31 में, हुनफ़ा लिल्लाहि गैर मुश्रिकीन बिही, सिर्फ अल्लाह के लिए अपने आप को ख़ास कर दो, अल्लाह के लिए दीन को ख़ास कर दो। तौहीद बारी ताला जिक्र हो रही है, अल्लाह तबारक व तआला के लिए अपने दीन को ख़ास करो और गैर मुश्रिकीन बिही, उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराओ। मन युशरिक बिल्लाहि फ़कअन्नमा हर्रा मिनस समाई, और जो अल्लाह तबारक व तआला के साथ शरीक ठहराता उसकी मिसाल ऐसी है कि जैसे वो आसमान से गिरा। फ़तहू तैर, उसको परिंदों ने उचक लिया और नोच लिया। या फिर अवतहवी बिहिर रिह मिन मकान सही, या हवा के रहम व करम पे हो गया और हवा ने उसको दूर दराज एरिया में फेंक दिया। ज़ालिका, और इसी तरह मन युअज़्ज़िम शायर अल्लाही, जो शख्स अल्लाह तबारक व तआला के शार की ताज़ीम करता है, अलामात की निशानियों की ताज़ीम करता है। अब अल्लाह तबारक व तआला की निशानियाँ अलामात क्या हैं? यहाँ चूँकि हज का और कुर्बानी का ज़िक्र हो रहा है, तो कुर्बानी अल्लाह तबारक व तआला के शार में से एक शार है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत ये कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म पर अपने बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम को ज़िबा कर दिया, अपने तौर पे ज़िबा कर दिया। ये अलग बात है कि अल्लाह तबारक व तआला ने उसको बचा लिया, और जब अल्लाह तबारक व तआला ने उसको बचा लिया तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसके इब्राहीम अलैहिस्सलाम की छुरी के नीचे इस्माईल अलैहिस्सलाम की जगह एक मेंढे को रख लिया। इस्माईल अलैहिस्सलाम ने मेंढे को ज़बह किया, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मेंढे को ज़बह किया, और अपने तौर पे उन्होंने इस्माईल अलैहिस्सलाम की गर्दन पे छुरी चलाई, और अल्लाह के यहाँ या छुरी के नीचे मेंढा था। ये अल्लाह की कुदरत थी, और उस कुर्बानी को क़यामत तक जारी रखते हुए सुन्नत इब्राहीमी के लिए हर साल कुर्बानी की जा रही, और कुर्बानी की जा रही है। इंसान अपने माल और दौलत की कुर्बानी करता है और जान और माल की कुर्बानी का अहद करता है। ये नहीं है कि हम जानवरों की कुर्बानी करके नमूद और नुमाइश के लिए ज़्यादा से ज़्यादा गोश्त ढेर लगा दें और लोगों पर रौब जमाने के लिए गोश्त फेंकते रहें। वो कुर्बानी काबिल कबूल नहीं होगी। उसके बदले में अगर आप थोड़ा सा कुछ करते हैं अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक, जो आपके पास इस्तिताअत है, हिम्मत है, तौफीक है, उसके मुताबिक कुर्बानी करें और गरीबों यतीमों का ख्याल रखें, और जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने तकसीम का हुक्म दिया उस मकसद के तहत तकसीम करें, और वो नियत रखें जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नियत थी, यानी जान और माल की कुर्बानी का अहद करें, तो वो ज़्यादा अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ काबिल कबूल होगी। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि जब तुम कुर्बानी करते हो तो लन तनालु लहूहुमा, उनका गोश्त और उनका खून अल्लाह तबारक व तआला को मकसद नहीं है, अल्लाह तबारक व तआला को ज़रूरत नहीं है, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला को तुमसे तकवा मकसूद है। सो कुर्बानी के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने शार का नाम दिया, और ये भी कि उम्मत महमदिया के लिए कुर्बानी का गोश्त अल्लाह तबारक व तआला ने इस्तेमाल करने यानी खाने पीने का लिए जायज़ करार दे दिया। इससे पहली उम्मतों के लिए जायज़ नहीं था। फिर सवाल ये कि कुर्बानी कैसे कबूल की जाती थी या कैसे कहाँ सर्फ किया जाता था गोश्त। तो यहाँ ये ज़िक्र के हदीस कुदसी के मुताबिक कि एक मैदान में ढेर लगा दिया जाता था और लोग इर्द गिर्द खड़े होकर देख रहे होते थे, तमाशा देख रहे होते थे, और फिर देखते देखते जिन लोगों को आग आसमान से आग आती और गोश्त को उचक ले जाती, और जिसका गोश्त उचक लिया जाता उसकी कुर्बानी को काबिल कबूल समझा जाता। यही हाल माले गनीमत का था। सो अल्लाह तबारक व तआला ने जहाँ उम्मत महमदिया पर और खुसूसी एहसानात किए, उन खुसूसी एहसानात में से माले गनीमत और कुर्बानी का गोश्त हलाल और जायज़ करार दिया। यहाँ सफ़ा मरवा की सही और बाकी जो कुर्बानी के सारे लवाज़मात मनासिक हैं, मनसिक हैं, तरीक़ाकार हैं, उन सारों को अल्लाह तबारक व तआला ने अपना शार का नाम दिया। फरमाया कि युअज़्ज़िम शाइरिल्लाहि फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब, जो शख्स अल्लाह तबारक व तआला के शार की हिफाजत करता है और उनके ख्याल रखता है और उनका एहतराम करता है, और अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि वो तक़वा उसके दिल में मौजूद है, या वो
फ़ैन नहामिन तकवल कुलूब, तकवा के दिल में, यानी परहेजगारी की हद तक है पहुँच चुका। और अल्लाह तबारक व तआला उसकी जो भी वो मनसक मनासिक हज अदा करता है या हज के अलावा जो लोग कुर्बानी करते हैं उनको उसको अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाते हैं। और ये तो बात है मिना की और काबा की, बैतुल्लाह में कुर्बानी की। बैतुल्लाह में आजकल का जदीद दौर में इतनी कुर्बानियाँ की जाती हैं। एक वक्त था कि अरबी भूखे मर रहे होते थे। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि इलाफी कुरैश, अरबी भूखे मर रहे थे और दूर दराज सफ़र करके खाने पीने की कुछ चीज़ें लाते थे। लेकिन एक वक्त है कि आज के दौर में, मॉडर्न जदीद दौर में, अल्लाह तबारक व तआला के एहसानात इतने कि अरबियों की खजूर, अरबियों की और चीज़ें और खुसूसन कुर्बानी के गोश्त दूर दराज ममालिक में हवाई जहाज़ से या जहाज़ों के ट्रैवल करके पहुँचाए जाते हैं और मुस्तहिकीन तक पहुँचाया जाता है। ये खाना काबा की बरकत अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि जो अल्लाह तबारक व तआला के शार की एहतराम करता है। सो अरबियों ने अगर इसका एहतराम किया तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी बरकत से इतनी माला माल किया उनको कि वहाँ जब एक वक्त था कि खाने के लिए कुछ नहीं था, अब दूसरे ममालिक को वो प्रोवाइड करते हैं। लेकिन मज़े की बात यह है कि कुर्बानी का गोश्त और अरब की खजूर जो कि अरब में स्पेशल पाई जाती है वो बहुत टाइम तक ख़राब भी नहीं होती, महफूज रहती है। अल्लाह तबारक व तआला ऐसे लोगों के तकवा को कबूल फरमाता है। और कुर्बानी के लिए फिर मैं अर्ज़ करती चलूँ कि मुस्तहिकीन का ख्याल रखा जाता है और जिस तरह के 3 हिस्से या 2 हिस्से कुर्बानी का गोश्त तकसीम कर, ज़्यादातर रवायत में 3 हिस्से है, 3 हिस्से किए जाते हैं। आजकल का हमारा दौर मजबूर दौर है कि अमीर तरीन लोगों के फ्रिज भरे होते हैं और गरीब तरीन थैले कंधे पे डाल के मांगने के लिए लगे होते हैं। दोनों ही गलत कर रहे होते हैं। जो मांगने के लिए लगा होता है उसके लिए जितना जमा होता है वो इतना जमा कर लेता है कि अगर उसके फ्रिज नहीं है या फ्रिज में जगह नहीं है तो उसको एक बिज़नेस बना देता है और कुर्बानी के गोश्त को जमा करके बेच देता है। और जो अमीर तरीन है कुर्बानी करता है वो अपना फ्रिज में भर देता है। दोनों तरीके गलत हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने जिस तरह इसको तकसीम करने और जिस तरह इस्तेमाल करने का हक दिया है, इख्तियार दिया है जितना इंसान को, उसके अंदर रह के काम करना चाहिए। और जब हम इस तरह दोनों काम करते हैं तो इससे फिर मुस्तहिक लोग महरूम हो जाते हैं। और मुस्तहिक लोग जब महरूम हो जाते हैं तो जो लोग ज़्यादा छीन झपट करके ज़्यादा हासिल कर लेते हैं वो बेच के बिजनेस बना रहे होते हैं और जो अमीर तरीन है वो फ्रिज भर रहे होते हैं। मुस्तहिक तक नहीं पहुँचता और नहीं पहुँचता तो फिर कुर्बानी का मकसद पूरा नहीं होता। कुर्बानी का मकसद पूरा नहीं होता तो वो तकवा कुलूब में कभी नहीं आएगा, वो तकवा कुलूब के ज़ुमरे में नहीं आएगा। एक तो दूसरी बात यह है कि ये भी शिर्क कहलाता है कि जिसको कल की आज अगर अल्लाह तबारक व तआला ने दिया है तो कल का भी वो मालिक है और फिर ये कल का भी वो मालिक है तो कल के लिए उसी पे तवक्कल करना चाहिए। जमा करके रखने का हुक्म अल्लाह तबारक व तआला ने किसी एक को भी नहीं दिया, ना बेचने वाले को और ना कुर्बानी करने वाले को, ना मांग के बेचने वाले को। मेरे चैनल को देखें, समझे और सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह हाफिज़।